स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पंचायत सचिव का जो वांछित योग्यता है, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन, उसका क्या रोल है आपका एक बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्जामिनेशन में। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि नोटिफिकेशन में आखिर क्या दिया गया है पंचायत सचिव के बारे में। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो कि इंटर है, ये सभी पद के लिए है। ठीक है। तकनीकी योग्यता का बात करें तो यहाँ पर जो है ये ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं है तकनीकी योग्यता इसके लिए। और वांछित योग्यता का बात करें तो आप देखेंगे कि लिखा हुआ है इसमें कंप्यूटर पर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान, ये वांछित योग्यता में दिया गया है पंचायत सचिव के लिए। ठीक है। अब देखिए डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन जो है, जिसको हिंदी में वांछित योग्यता बोला जाता है, वो दरअसल डिज़ायर्ड बट नॉट नेसेसरी। ठीक है। वांछित योग्यता जो है वो नेसेसरी नहीं है, सबसे पहला चीज़। ठीक। अब देखिए कमीशन जो मेंशन किया है नोटिफिकेशन में कि वांछित योग्यता जो है आपका कंप्यूटर पर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान है इसमें पंचायत सचिव के पोस्ट के लिए, तो वो इसका मतलब ये है कि पंचायत सचिव का जो सर्विस रूल होगा उसमें ये चीज़ मेंशन होगा। उसी के आधार पर कमीशन जो है आपसे मांग रहा है। कमीशन खुद से कुछ भी नहीं देता है, जो क्वालिफिकेशंस जो होता है उस सर्विस रूल में वही चीज़ वो मेंशन करता है। तो सर्विस रूल जो है पंचायत सचिव का वो आखिर क्या कहता है, उसमें देखिए 4 नंबर पॉइंट में क्या दिया गया है, वांछनीय अर्हता में इसी चीज़ को जो है मेंशन किया गया है कमीशन के द्वारा, जिसमें लिखा गया है कि कंप्यूटर संचालन ब्रैकेट में है यथा कंप्यूटर पर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान। तो आप वांछनीय योग्यता में देखेंगे, वांछित योग्यता जो है आपका पंचायत सचिव का, उसमें आप देखेंगे कि यही चीज़ आपको लिखा गया है, कंप्यूटर पर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान। ठीक है। तो यहाँ से जो है यही सेम चीज़ सर्विस रूल से ये दिया गया है, कंप्यूटर पर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान वांछनीय अर्हता मानी जाएगी, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन। अब आगे देखिए आप, ऐसे आवेदक भी जो आयोग द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के समय कंप्यूटर संचालन का ज्ञान न रखते हों, ठीक है, पर विहित अर्हता प्राप्त हो, यानी कि जो इंटर है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वो प्राप्त है आपको, लेकिन वांछनीय अर्हता जो है ये चीज़ आपके पास नहीं भी है तो भी वे परीक्षा में भाग ले सकेंगे। ठीक है। परंतु देखिए, परंतु नियम 5 के अधीन विहित परिवीक्षा अवधि के दौरान आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा, जब आप ज्वाइन कर लेंगे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या इतना द्वारा यथा नियत वांछनीय अर्हता प्राप्त करनी होगी। यानी कि प्रोबेशन पीरियड के अंदर जो है आपको ये चीज़ प्राप्त करना होगा, अन्यथा उनकी सेवा संपुष्ट नहीं की जाएगी और सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। आपको सर्विस से हटाया भी जा सकता है। 2 साल के अंदर जो है ये चीज़ वांछनीय अर्हता प्राप्त करना होगा। ठीक। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, देखिए सबसे पहला चीज़ कि सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है आप लोगों का, ये पद पाने के लिए पंचायत सचिव का कौन कौन लोग एलिजिबल है। ठीक। सबसे पहला चीज़ कि न्यूनतम योग्यता तो होना ही होना है। इंटर लेवल के सभी पद में न्यूनतम योग्यता जो है आपका शैक्षणिक योग्यता वो इंटर का है। तो न्यूनतम योग्यता प्लस वांछित योग्यता जिनके पास है वो तो जाएंगे ही जाएंगे, यानी कि इंटर प्लस कंप्यूटर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान रखने वाले। ठीक। इनको तो लिया ही जाएगा। उसके बाद न्यूनतम योग्यता जिनके पास है सिर्फ इंटर, ठीक, वो भी जाएंगे इसमें, उनको भी लिया जाएगा ज्वाइनिंग के बाद। लेकिन इसमें कंडीशन है कि 2 साल के अंदर जो है 2 साल के अंदर आपको वांछित योग्यता हासिल करना अनिवार्य होगा। ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए कि एलिजिबल जो है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन वांछित योग्यता जिनके पास होगा, ठीक है, उनको हो सकता है प्रेफरेंस दिया जाए, उनको पहले लिया जाए। ठीक। तो अब देखिए आप जब मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिलअप कर रहे होंगे उसमें आप देखिए कि यही चीज़ आपसे पूछा गया था। यस नो करने के लिए जो ऑप्शन दिया गया था, आप ध्यान से देखिए, कंप्यूटर टाइपिंग एक ऑप्शन होगा, कंप्यूटर टंकन। ठीक। तो पहला चीज़ हो गया इसका कंप्यूटर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान पंचायत सचिव के लिए वांछित योग्यता है। दूसरा चीज़ देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर दक्षता का एक ऑप्शन है जिसमें ब्रैकेट में लिखा गया है एमएस ऑफिस बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग, ठीक है, का ज्ञान। ठीक है। तो इसमें आ गया आपका एमएस ऑफिस का ज्ञान। तो ये दोनों चीज़ में जो टिक किए होंगे, यहाँ से आप लोग अब क्लियर हो लीजिए कि फॉर्म भरते टाइम में आप देख लीजिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो पीडीएफ होगा उसको, इस दोनों में यदि जो लोग यस किए हैं इन दोनों में, ठीक, वो लोग जो है उन लोगों को बुलाया जाएगा इसके लिए आपको, यानी कि स्किल टेस्ट के लिए, ये दोनों टेस्ट के लिए, क्योंकि
कैसे मतलब आपको जांचेंगे कि ये चीज़ आपके पास है कि नहीं। यहाँ पर सर्टिफिकेट का कोई बात नहीं है, क्लियर हो लीजिए। यहाँ पर सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन DCA वगैरह का मांगा गया है वो किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, दूसरे पद के लिए है वो, ठीक। सर्टिफिकेट से यहाँ पर ये चीज़ नहीं जो है आप बता सकते हैं कि ये चीज़ आपके पास है। वहाँ पर आपसे ऑप्शन मांगा गया है और इसका टेस्ट होगा, फिर आपको वो जांचेगा ना, तब आप पता चलेगा। आप उस टेस्ट को पास कर जाएंगे तब पता चलेगा कि हाँ आप ये दोनों को जो है पास कर गए, अब आपके पास ये है, ठीक है। तो ये तो एप्लीकेशन फॉर्म का बात हो गया। अब देखिए पंचायत सचिव का कुल पोस्ट जो है वो 3161 है, ठीक। अब देखिए मामला यहाँ ये है, सबसे 3 प्रश्न जो है, सबसे बड़ा प्रश्न देखिए, पहला कि वांछित योग्यता में कितने लोग यस किए होंगे। सबसे पहला चीज़ ये तो आप लोग समझ गए कि वांछित योग्यता जिसके पास है वो भी एलिजिबल है, जिसके पास नहीं है वो भी एलिजिबल है, ठीक है। अब हो सकता है प्रेफरेंस मिल जाए, वांछित योग्यता जिनके पास होगा उनको पहले लेगा, उसके बाद सीट जब खाली रह जाएगा नहीं मिलेगा उनको तो वो ऐसे भी नॉर्मल इंटर क्वालिफिकेशन वाले को लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो 3 प्रश्न है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा सब कि वांछित योग्यता में कितने लोग, सबसे पहला चीज़ यस किए होंगे। आपको जो हम ये चीज़ बताए 2 ऑप्शंस जो कि दिया गया है, पंचायत सचिव के सामने लिखा गया है कंप्यूटर टंकन तथा MS ऑफिस का ज्ञान, इन दोनों में सबसे पहला प्रश्न ये है कि कितने लोग यस किए होंगे, ठीक। सबसे पहला चीज़, अब यस किए होंगे उसके बाद वो मिनिमम कट ऑफ को पार करते हैं। मान लीजिए कमीशन के द्वारा जो भी है कट ऑफ वो डिसाइड होगा, ठीक है। उस कट ऑफ को पार करने के बाद उससे ऊपर जितने लोग हैं वो उसमें से कितने लोग यस किए हैं उनको बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, ठीक। उसके बाद यस करने वाले में कितने लोग स्किल टेस्ट को पास करेंगे, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है। कितने लोग पास करेंगे। अब क्या है कि जितने लोग पास करेंगे वो हो जाएंगे, ये माना जाएगा कि उनके पास वो जो वांछनीय योग्यता है वो उनके पास है, अब वो माने जाएंगे स्किल टेस्ट पास करने के बाद। तो ये आखिर कितने लोग होंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, यदि 100% कैंडिडेट्स वांछित योग्यता वाले यानी कि स्किल टेस्ट पास, ठीक है, नहीं मिलते हैं, मान लीजिए 3161 पोस्ट है और वांछनीय योग्यता वाले 100% जो है कैंडिडेट्स 3161 लोग पास किए हुए स्किल टेस्ट जो मांगा गया है पंचायत सचिव में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो नहीं मिलते हैं, तो कितना सीट आखिर कितने लोग मिलेंगे और कितना खाली रहेगा, ठीक है, जिसमें जो खाली रह जाएगा जिसमें वो नॉर्मल इंटर पास को भी लेंगे, इंटर पास से ही नॉर्मल भरा जाएगा क्योंकि वांछनीय योग्यता है, कंपलसरी तो है नहीं, ठीक। तो ये सबसे देखिए, तो इस चीज़ का आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है। देखिए एक तरह से आप जो है इस चीज़ को आइडिया इस चीज़ का नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहा जा सकता है। अभी देखिए आप फाइनली इससे पहले हम 2 वीडियो कट ऑफ पे बना चुके हैं। सबसे पहला वीडियो था जिसमें हम बताए थे आपको कि मिनिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ वो राजस्व कर्मचारी और कनीय लेखा लिपिक जिसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ इंटर है, ठीक है, जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स उसमें भी होंगे, DV के बाद जो है उनको जो है सिर्फ फाइनली अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट वाले लोग भी इसमें शामिल होंगे, उसके बाद फिजिकल वाले भी। तो उसके लिए मिनिमम यदि कंबाइंड मेरिट लिस्ट आता है, ठीक है, मेंस के लिए जो है स्किल टेस्ट वगैरह सभी चीज़ के लिए, तो उसमें जो है एक हम आइडिया आपको लगाए थे कि 20 से 26 हज़ार कैंडिडेट्स यानी कि 1.5 से 2 गुना लगभग लिया जाता है, तो मिनिमम एक्सपेक्टेड जो है ये जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा प्रश्न ये है। और दूसरा चीज़ आप देखिए, वहीं पर दूसरा वीडियो हम बनाए थे जिसमें आपको बताए थे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो फाइनल सिलेक्शन के लिए होगा 2 पोस्ट जो है जो नॉन टाइपिंग वाला है, जो लोग टाइपिंग में टिक नहीं किए हैं, जिनको नहीं आता है, ठीक है। तो राजस्व कर्मचारी और कनीय लेखा लिपिक के लिए लगभग 4800 लगभग सीट्स है और आपको हम बताए थे कि 6500 कैंडिडेट्स यानी कि 6500 रैंक तक जो है ये पोस्ट मिल सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऊपर के सभी लोग वही लेंगे। उस बीच में जो है बहुत सारे लोग जो है जो LDC प्रेफर करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो पंचायत सचिव प्रेफर करेंगे टाइपिंग निकाल के, ठीक है। तो 6500 रैंक तक का एक हम आइडिया लगाए थे आपको कि ये दोनों पोस्ट मिलने का राजस्व कर्मचारी और कनीय लेखा लिपिक का संभावना हो सकता है, जिसका जो है एक्सपेक्टेड इस तरह से कट ऑफ जा सकता है। तो अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि देखिए इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन यदि आप मान लेते हैं कि 100% तो लग नहीं रहा है हमको कि 100% जो है वांछित योग्यता से भरेगा, 100% लोग जो है 3000 इसमें जो है टाइपिंग वाले मिल जाएंगे। तो मान लीजिए 1000 पोस्ट 500 या 1500 जितना भी खाली रहता है, तो ये जो यहाँ पे 2 पोस्ट सिर्फ है जिसके लिए सिर्फ इंटर क्वालिफिकेशंस है और इतना कट ऑफ जा सकता है, तो पंचायत सचिव का जितना भी पोस्ट खाली रहेगा, ठीक है, वो भी आपको मिलेगा, वो इसमें अब प्लस हो जाएगा। ये 4805 के आसपास जो ये सिर्फ इंटर वाले पोस्ट है, तो जितना
जितना उधर से खाली रहेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा और ये जो हम आपको कट ऑफ बताए हैं ये और डाउन चला जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड जो ये कट ऑफ है ये और डाउन चला जाएगा और इसी हिसाब से जो है हो सकता है। और बात रहा जो लोग टाइपिंग पास कर जाएंगे पंचायत सचिव के लिए जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसको पास करेंगे तो मिनिमम भी आपका, जैसे मान लीजिए सिर्फ आप इन कर जाते हैं, जस्ट मिनिमम कट ऑफ को पार करके आप यदि एंट्री कर जाते हैं, आपको बुलाया जाता है यदि स्किल टेस्ट वगैरह के लिए, ठीक है, तो आप टेस्ट यदि पास कर जाएंगे तो मिनिमम पे भी आपका चांसेस काफ़ी हाई रहेगा पंचायत सचिव और एलडीसी ये सब मिलने का। ठीक है, जो लोग स्किल डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस को जो है यानी कि टाइपिंग स्किल टेस्ट को पार कर जाते हैं उनके लिए ये चीज़ है। और जो सीट बच जाएगा वो फिर इधर जो है डाइवर्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो कट ऑफ है ये और डाउन हो करके ये इसमें ऐड हो जाएगा। 5000 के आसपास तो है, या मान लीजिए 3000 पंचायत सचिव में से 1000 खाली रह गया तो ये 6000 हो जाएगा सिर्फ इंटर वाले जिसमें टाइपिंग नहीं चाहिए, या 1500 खाली रह गया तो 6500 हो जाएगा। तो इस ढंग से जो है एक आइडिया आप लगा सकते हैं। ऐसा ही जो है एक्सपेक्टेड एक है और काफ़ी कुछ जो है आपका क्लियर हो गया होगा, एक अच्छा जो है आइडिया लग गया होगा आपको। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए हैं चैनल पे तो, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।